और मेरा अभी कोर्ट चल रहा है, उसमें हमको जाना है, इसीलिए हम मुंडा जी से आंदोलन का नारा लग जाए, सालगा जोड़ी का। चक्रधरपुर मंडल रेलवे द्वारा सलगाझुड़ी स्टेशन पर मेमू ट्रेनों का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने में सलगाझुड़ी सहित आसपास के गांवों की बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि मेमू ट्रेनों का ठहराव बंद होने से छात्रों, मजदूरों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही के लिए वैकल्पिक साधन नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर वे चक्रधरपुर में डीआरएम तरुण हुरिया से भी मुलाकात कर चुके हैं। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि 4 नई ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा, लेकिन इसके उलट रेलवे ने 2 और मेमू ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया, जिससे आक्रोश बढ़ गया। सलगाझुड़ी संयुक्त ग्राम समन्वय समिति के मुख्य संयोजक राम सिंह मुंडा ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर 9 दिसंबर को टाटानगर के एआरएम और आरपीएफ पोस्ट को पत्र देकर 22 दिसंबर को धरना देने की सूचना दी गई थी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को सलगाझुड़ी स्टेशन पर शांतिपूर्ण धरना दिया गया। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से अविलंब मेमू ट्रेनों का ठहराव पुनः शुरू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। उधर इस मामले में चक्रधर डिवीजन के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने बताया कि लगातार लंबी दूरी की ट्रेनों ने रद्द होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही और घने कोहरे को देखते हुए ट्रेनों को सुरक्षित परिचालन प्राथमिकता है। मामले से वरीय प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। जैसा आदेश प्राप्त होगा उसी अनुसार ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जमशेदपुर से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। स्टेशन पर जो बरसों से रेलवे लोकल ट्रेनों का ठहराव हो रहा था, उस पर अचानक रेल डीआरएम चक्रधरपुर ने रोक लगा दिया, जिससे आम जनता को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो हजारों की संख्या में मजदूर आते थे, किसान आते थे, सब्जी विक्रेता आते थे, व्यापारी आते थे, यात्री आते थे और सलगाझुड़ी स्टेशन पर उतरते थे, आवागमन करते थे। ये सब जो है एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है और बंद होने से इस क्षेत्र के लोगों में एक आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश है। लगभग 3 लाख की आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं और 3 लाख की आबादी को अनदेखा करते हुए डीआरएम सर ने एक फरमान जारी किया है और उस फरमान के तहत जो है सलगाझुड़ी में लोकल ट्रेनों का सभी ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 26 फरवरी 2024 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए थे, जिसमें हम लोग भी यहाँ थे और एक खुशी का अनुभूति हुई थी उस समय कि चलिए हमारा स्टेशन विकसित हो रहा है। परंतु यहाँ सिर्फ उसका उल्टा हुआ ना। स्टेशन का विकास तो छोड़ दीजिए, यहाँ और उल्टा ट्रेनों का ठहराव को बंद करके इस क्षेत्र के लोगों में मायूसी लाने का काम किया गया। इसलिए हम लोग आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं और रेल प्रशासन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि 1 महीना के अंदर इस स्टेशन को पुनः चालू करने का आधिकारिक रूप से बयान आए और हम घोषणा करें कि रेल किन कारणों से बंद हुआ है और फिर से चालू होगा। नहीं तो हम लोग जो है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है कोलकाता गार्डन रिच भी जाएंगे, जीएम सर के पास जाएंगे और वहाँ से भी अगर नहीं होता तो हम लोग रेल मंत्री से भी मिलने का काम करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग रेल चक्का जाम करने का भी कार्यक्रम करेंगे। किसको लेकर ज्ञापन दे रहे हो? आज हम प्रधानमंत्री को हम लोग आज के धरना के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस बात को संज्ञान में लेंगे और रेल मंत्रालय को निर्देशित करेंगे। आप बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनका कलकत्ता रोज का आना जाना है, बहुत सारे उस क्षेत्र के हैं जो झड़ग्राम से लेकर खड़गपुर तक के लोग जो आते हैं अब छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए, या यहाँ वहाँ से मजदूर जो आते थे यहाँ मजदूरी करने के लिए, उन सब का रोजगार छिना गया। क्योंकि या तो उनको स्टेशन उतरना पड़ता है या गोविंदपुर स्टेशन उतरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब जब सरकार कोई भी हो, सबका प्राथमिकता यही होता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास हम पहले करें।
और ये जो 3 लाख की आबादी है, इसे ये आदिवासी बहुल क्षेत्र सलगाजुड़ी स्टेशन जो सबसे पुराना स्टेशन, इसको बंद करना यानी आदिवासियों के साथ आप छल कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसमें जब प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन इनका उद्घाटन कर दिए तो डीआरएम हो या जीएम हो, वो कौन होते हैं इसको बंद करने वाले? अगर कहीं सुरक्षा का दृष्टि से अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो सुधारना किसका काम है? उनका काम है। उसको सुधारे या फिर से शुरू करें। यदि नहीं होगा, यदि ये सुधार नहीं हुआ, यह ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ, तो जब झारखंड अलग राज्य किया जा सकता है बांग्लादेश से अलग करके, तो ये तो स्टेशन का बात है। फिर उसको हम लोग तीर का नोक पे लेने का काम करेंगे। लंबी दूरी की ट्रेन कोई चाहिए? लंबी दूरियों की ट्रेन में काफ़ी दूसरे जोन्स की कंप्लायंस लेना पड़ता है, रेलवे बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और लोग काफ़ी लंबे दूरी प्लान करते रहते हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने पहले से ही लोग टिकट करा के रखते हैं, तो उसको कैंसिल करने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए जो छोटे डिस्टेंस वाली जो अनरिजर्व ट्रेन है उसमें कैंसिलेशंस मतलब हम लोग तो अवॉइड करते नहीं किया जाए, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि करना हमारी मजबूरी हो जाती है। अभी सर सालगाजुड़ी में एक लोकल ट्रेन कैंसिल, उसको लेकर हेजिटेशन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग उसको दिखवा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर सिचुएशन इम्प्रूव होता है, हाथियों का मूवमेंट और फॉग का सिचुएशन इम्प्रूव होता है तो हम लोग रिस्टोर भी कर देंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।